हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज यूपी टेट में हम मैथ पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 2, लाभ और हानि। यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले, हम क्वेश्चन हल करने से पहले हम इसके बारे में जान लेंगे। इसका कुछ सूत्र है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो आइए पहले हम सूत्र को बता दें, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पर आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन अगर सूत्र नहीं मालूम रहेगा ना, तो क्वेश्चन कोई हल नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक ना। इसलिए पहले हम सूत्र पर आते हैं। तो आइए पहले हम सूत्र लिखते हैं। देखिए, आप लोग देखे होंगे सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सीपी का जो मतलब होता है वह होता है कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। और ईएसपी का जो मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए, सीपी मतलब कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। आप लोग उतारते चलिएगा इसको। और एसपी का मतलब होता है, मेरे पास पेन टैब नहीं है जिसकी वजह से हाथ से लिखना पड़ रहा है तो दिक्कत होती है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ठीक ना। और देखिए प्रॉफिट, पी का मतलब होता है प्रॉफिट, मतलब लाभ। और एल, लॉस, एल का मतलब लॉस, लॉस मतलब हानि। ये तो जान लीजिए, ठीक। अब इसका हम सूत्र कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। इसको मिटा दें, लिख लीजिएगा। देखिए, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय माने क्रय, हम लिख दे रहे हैं, समझिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय, ठीक। ये भी सूत्र है। और आगे देखते हैं, और सूत्र बता दे रहे हैं जो बहुत काम का है। अब यहीं पर क्वेश्चन कर दे, प्रतिशत लाभ बराबर, हाँ यहाँ पर कोष्टक में लिख दे रहा हूँ ESP माइनस CP, क्योंकि ज़्यादा प्रयोग ESP CP का होगा। जब लगाएंगे तो शॉर्टकट में होता है यह CP माइनस ESP, ठीक। अब देखिए, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को जानेंगे, ठीक ना। उसका सूत्र, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय गुणे 100, ये होता है लाभ। और हानि का वो भी बता रहा हूँ। देखिए, इसको लिख लीजिए। अब प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि माइनस क्रय, मतलब क्रय का मतलब होता है CP, ठीक है, गुणे 100%। और एक क्वेश्चन आता है, अगर CP निकालना हो, प्रतिशत दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, तब सूत्र कौन सा लगाएंगे और कैसे लगाएंगे उसको देख लेते हैं।
तब होता है CP, क्रय मूल्य निकालना है तो CP बराबर SP, SP का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, SP गुणे 100 बटे 100 ए प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में, ठीक ना। ये होता है सूत्र। ये सूत्र बहुत प्रयोग होगा, ठीक ना। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लस माइनस मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और लॉस होगा तो माइनस, ठीक ना। मान लीजिए 20% का हानि हुई तब माइनस, और 20% का लाभ होगा तो प्लस। और इसी तरह अगर हमें निकालना हो SP, CP दिया हुआ हो और परसेंटेज दिया हुआ और SP निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है, उसको भी लिख दे रहा हूँ। हो जाएगा ASP बराबर CP गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो या लॉस, ये कोष्टक में होगा, ठीक ना, बटे 100। यह सूत्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सूत्र आप लोग को बता दिए। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य CP 500 है और इसे 600 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अभी हम सूत्र बताए हैं, प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या है, जो लाभ हुआ है और बटे क्रय मूल्य। सूत्र लिख दे रहे हैं एक बार, क्योंकि सूत्र लिखने से याद होता है बहुत, ठीक ना। प्रतिशत लाभ बराबर, हम सिर्फ प्रतिशत लाभ लिख दे रहे हैं, ये लाभ हो जाएगा लाभ बटे CP, CP का मतलब क्रय, ठीक ना, गुणे 100। तो इसी सूत्र पर रख देंगे। 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेचा तो कितना का लाभ हुआ उसे, 600 माइनस 500, लाभ कितना का हुआ, 100 रुपये का। तो यही लाभ हो जाएगा हमारा 100, और क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है, तो 500 कर देंगे गुणे 100, इसी सूत्र पर रखे हुए, ठीक ना। देखिए तो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 20 बचे 100, तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक ना। 20% का लाभ हो रहा है। सूत्र क्या है, एक बार और देखिए। प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक ना। तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालने के लिए जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य में से घटा देते हैं। देखिए बेचा 600 में और ख़रीदा था 500 में, मतलब 100 रुपये का उसको लाभ हुआ, ठीक। जब 100 रुपये का लाभ हुआ तो लाभ पता चल गया कि 100 रुपये है और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 500 गुणे 100, सूत्र पर रख देंगे तो आ जाएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20%। दूसरा देखेंगे। दूसरा है, यदि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य CP क्या होगा। CP निकालना क्या, आगे बात देखिए, जो मैं सूत्र बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है। तो ये CP बराबर होगा, बताइए सूत्र क्या था, CP बराबर ESP गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक ना। ये सूत्र है, प्रतिशत लाभ या हानि लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग P या लॉस प्रतिशत में, ये सूत्र है। तो देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचा, तो 400 रुपये क्या है, लिख देंगे ऊपर SP है और गुणे 100,
और ये 100 हो जाएगा नीचे। क्या हो रहा है, हानि हो रही है ना, 20% की हानि, तो माइनस लगा देंगे, तो 20 लिख देंगे, ठीक ना। अब ये हो जाएगा 400 गुणे 100 बटे इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 80, ठीक। अब 80 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 80 पचे 8 पचे 40, 5, और 5 का गुणा जब 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। तो हमारा सीपी कितना आ गया, 500 आ गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। समझ में आया है? ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रयोग होगा, तो इसको याद करना। सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक ना, जैसे इस क्वेश्चन में हम लगाए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है 720 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए सवाल जो है ना, यहाँ तक पहले हल करने की बात कर रहा है, उसके बाद इधर का हल करेंगे। कह रहा है 720 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर उसे दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो इसका मतलब कि हमें सीपी अभी निकालना है, क्योंकि बेचने वाला दिया है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक ना। तो जब हमें खरीदा कितना गया का है उसको निकाल लेंगे, तब 20% निकाल लेंगे। पहले हम इसको हल करेंगे तो वही सूत्र लगा देंगे पीछे वाला, सीपी वाला। सीपी बराबर एसपी मतलब 720 रुपये और गुणे 100, और ये बट्टे में जो 100 होता है, और ये क्या हानि हो रही है 10% की, तो माइनस। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 720 गुणे 100 बटे 90। 9 से 1 जीरो कट जाएगा, 9 अठे 72। तो ये आ जाएगा 800 रुपये का। 800 रुपये क्या इसका है सीपी है, मतलब क्रय मूल्य 800 रुपये है। अब कह रहा है 800 रुपये का हम खरीदे हैं और हमें 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचे, तो वही कर देंगे। बताए थे ना सूत्र, लाभ पाने के लिए सीपी माइनस एसपी, तो वो सूत्र तो यहाँ 20% का लाभ है तो हम लिखेंगे, ठीक है, 800, ठीक, और 20% का लाभ है तो मतलब 100 पर देखेंगे तो 120 कर दे, 120 कर दीजिए बटे 100। 1 जीरो से ए जीरो, 1 जीरो से ए जीरो, 12 अठे 96 और 1 जीरो, तो कितने में बेचेगा, 960 रुपये में बेचेगा, तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक ना। प्रश्न नंबर तीसरा हो गया, आया समझ में? नहीं आया फिर से बता दे रहे। देखिए सीपी बराबर क्या होता है, एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। सूत्र है, सूत्र पर रख दीजिए पहले वाला। 2 सेक्शन में करके तोड़ के किए है ना, 2 सेक्शन में तोड़ के करेंगे तो आसान लगेगा, ठीक ना। पहले यहाँ तक किए हैं, यहाँ तक हो गया तो हमें मालूम हो गया ये एसपी क्या आ गया, अरे सॉरी सीपी क्या आ गया, सीपी 800 आ गया। कह रहा 20% लाभ कमाना है, 800 के सामान पर 20% लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 पर होता है 120 हो जाएगा, 120 का गुणा कर दीजिए बटे 100, निकल के आ जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, 100 कापियों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ठीक ना। तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि 100 कापी का मूल्य जितना में बेच रहा है उतना ही वो 20 कापी के मूल्य में
बराबर लाभ पा रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि ये 20 हो जाएगा और 100 में से 20 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा यह कितनी कापी के बराबर है। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 80 गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत लाभ के लिए 100। एक जीरो से एक कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौक को 8, 4 आ गया, 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25 चौक को 100। तो कितने का लाभ हो रहा है? 25% के लाभ के बराबर है। ठीक ना, 20 कापी बेच रहा है, 100 कापी जितना में बेच रहा है वही 20 कापी बेच करके 25% के लाभ के बराबर कमा रहा है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 4700 रुपये में खरीदी और 800 रुपये मरम्मत में खर्च किया। यदि वह उसे 5800 रुपये में बेचा तो प्रतिशत लाभ निकालने की बात कर रहा है। सूत्र देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा आप लोग। ठीक ना। तो देखिए 4700 रुपया में खरीदा और 800 रुपया लगा दिया उसको बनवाने में, तो उसका कितना पैसा खर्च हो गया? टोटल 47 और 800 5300 रुपये, 5300 रुपया खर्च हो गया और वो बेचा कितना में? 5800 में। ठीक ना। तो 5800 में बेचा तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ? कितने रुपए का? तो 5800 माइनस 5300 कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 500 का, यही ना। ठीक है, सॉरी गलती है, यहाँ पर कितना है? ये 47 और 800 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ से गलत हो रहा था, हम भी कर रहे, कहाँ गलत हो रहा है? ये 55 आएगा ना, 55 आएगा, सही कर लीजिएगा, होता है 55 आ जाएगा। अब 5500 ये हो गया और 5800 में वह बेचा है तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है? 300 का। ठीक ना। जब 300 का प्रॉफिट हुआ तब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 300 गुणे 100 बटे कितने का कुल है? 5500 का। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो ये 11 पचे, 5 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 11 में 60 में 11 से भाग देंगे तो 11 पच्चे 55, तो लगभग आएगा 5.45। ठीक ना। एक बार और बता देते हैं, देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो 4700 रुपये का साइकिल खरीदा और 800 रुपये का उसने क्या किया? बनवाया। तो कुल हो गया 47 और 800 5500 रुपया। ठीक, यह हमारा क्रय मूल्य खरीदा गया है, मान के चलो। और बेचा कितना में है? 5800 में। तो उससे लाभ कितना हुआ है? 300 का। ठीक ना। अब 300 का लाभ हुआ है तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में हम 100 से गुणा करते हैं और सीपी नीचे कर देते हैं 5500। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 पच्चे, हाँ ठीक है। काटेंगे 5 से तो 5 से जाएगा तो 11 आएगा, 5 से काटेंगे तो 60 आएगा। छोटी संख्या से पहले काटते हैं, आसान होता है। ठीक ना। तो 11 से इसको काटेंगे, 60 में भाग देंगे तो 5.45 आएगा आंसर। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कह रहा है कि 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के बराबर है, तो वही काम करेंगे, इसमें से इसको घटा दें। जैसे उसमें 100 वस्तुओं के बराबर, 100 कॉपी के बराबर 20 कॉपी की है तो घटा दिए थे, और उसके बाद तो इन दोनों में कितने का अंतर है बताइए? 3 का। तो 3 का देंगे, 15 में से 3 जाएगा तो 15 में से 12 जाएगा तो 3, और कितने का है? 15 का।
गुणे 100। 15 वस्तु के बराबर है ना, इसको क्रय मूल्य मान लो 15 वस्तु। तो यहाँ से काटेंगे 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे तो 5 20 पच्चे 100, तो यह आ जाएगा 20। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20% प्रतिशत लाभ है। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 890 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। ठीक है, कह रहा है कोई रेडियो उसको 990 रुपये में बेचा गया, उसको कितना लाभ हुआ 10%। तो इसका मतलब है कि इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा सीपी कितना में खरीदा गया है। सीपी निकालने के लिए जो सूत्र हम बताए थे वो कौन सा है, वही सूत्र लगा दे। लाइए सीपी वाला लगा देते हैं। सीपी बराबर रेडियो का कितना में बेचा गया है 990 रुपये में, 10% लाभ हुआ है, तो 990 गुणे 100 और लाभ कितना हुआ है 100 प्लस लाभ हुआ है तो प्लस में। ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा 990 गुणे 100 बटे 110। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे कटेगा 11 9 99, तो ये हो जाएगा 900। अब हमारा आ गया सीपी कितना 900। अब कह रहा है 900 रुपये में का वो ख़रीदा है और 890 रुपये में बेचा, तो उसको लाभ हुई कि हानि हुई। तो वही काम करेंगे। क रुपये का हानि हो रहा है 10 रुपये का ना, 890 में बेच रहा है और 900 में ख़रीदा है, तो 900 माइनस 890 बराबर 10 हो जाएगा। तो 10 रुपये की हानि हो रही है कितने पर 900 और गुणे 100, इससे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पर तो बस ऑप्शन देखिए लाभ और हानि पूछा हुआ है, यहाँ पर प्रतिशत निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, तो 900 में ख़रीदा था, 890 में बेच दिया, उसको हानि हुई 10 रुपये की, 10 रुपये की हानि हुई। ठीक ना, लाभ नहीं हानि हुई। ठीक ना, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 600 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी पर उसे 20% का हानि होता है, तो उसका लाभ हुआ कि हानि हुई। देखिए दोनों तरीके से सूत्र है। 600 रुपये यहाँ पर निगलेक्ट कर दो, कुछ समय के लिए जान लो है ही नहीं। मान लो 600 रुपये का है ही है, 600 में 20 रुपये का एक बार बेच रहा है और 20% पर एक बार 20% लाभ पा रहा है, एक बार 20% हानि पर बेच रहा है। तो सूत्र आता है वो लगा दीजिए, 20 माइनस हानि हो रही है तो 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे 100। 1 0 इससे 1 0 इससे, ये इससे कट गया, -4 क्या हुआ -4 आ गया, तो मतलब 4% की हानि हुई। ठीक ना, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। यहाँ पर 600 को कुछ मत करिए क्योंकि वो फिक्स हो गया है ना। 600 में 600 पर है तो एक बार बेच रहा है और एक बार क्या कर रहा है 600 पर 600 पे एक बार प्रॉफिट पा रहा है 20% और फिर 600 पर एक बार लॉस हानि हो रही है उसको, तो 600 पर दोनों हो रहा है। तो 600 को साइड कर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए यही रहता है कि एक वस्तु 600 एक वस्तु का 20% पहले लाभ पाता है, फिर 20% हानि पाता है, तो उसको हानि हुई कि लाभ, तो इसी तरह निकालते। 600 मान लो वस्तु है, ठीक ना, बस यही मान के चलिए। तो प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है 20% और 30% की क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर होगी। तो वही सूत्र लगा देंगे, 20% का एक बार हो रहा है छूट, फिर मतलब छूट का मतलब लाभ हो रहा होगा, ठीक ना, फिर 10% का क्या हो रहा है छूट हो रहा है, प्लस 20 गुणे 10 बटे 100, ये ऐसे कट गया, 30 हो गया और ये 2 एकम 2 मतलब 32%।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32। ठीक ना। जो लगाए ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 पर, ये सूत्र होता है, इसी पर लगा लेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।